हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गणित के समीकरण का क्वेश्चन जो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। गणित के 3 समीकरण होते हैं। देखिए तीनों समीकरण की देखिए, पहला समीकरण होता है b बराबर u प्लस 80। देखिए और दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ, हाफ मतलब 1/2 80 स्क्वायर। तीसरा b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2al। अब देखिए जो u है वो प्रारंभिक वेग होता है, मतलब जहाँ से वस्तु चलना शुरू की है, और b अंतिम वेग जहाँ जाकर रुक गई है। यस दूरीय विस्थापन, t समय। और देखिए इसमें एक दिया a, जो a होता है ये त्वरण होता है, वस्तु का त्वरण ना। ये हो गया। तो अब देखिए इसी का हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार एक समान त्वरण से 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 100 मीटर प्रति सेकंड से गति प्रारंभ करती है। देखिए जो त्वरण है वस्तु का 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना से u 100 मीटर प्रति सेकंड से गति प्रारंभ करती है। कितने समय के बाद उसका वेग दुगना हो जाएगा, जो अंतिम वेग है दुगना हो जाएगा। तो u तो पूछ रहा है दुगना, तो u का मान कितना है 100, और इसे दो दुगना 100 से गुणा करेंगे 200 मीटर प्रति सेकंड। b का मान ये है और t पूछ रहा है। अब एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। एक कार एक समान त्वरण से 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 100 मीटर प्रति सेकंड से गति प्रारंभ करती है। कितने समय के बाद उसका वेग दुगना हो जाएगा। इसमें हमसे समय पूछ रहा है और सब बता दिया। फिजिक्स में आपको इशारा ही करेगा चाहे जो भी क्वेश्चन हो, तो t ज्ञात करना है। देखिए 3 मान दिया है, एक मान हमें ज्ञात करना है। तो हम गणित के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे। b बराबर u प्लस 80, b का मान 200 ना, u का मान 100 प्लस a का मान कितना है, 20, और d ज्ञात करना है। गुणे t 200 बराबर 100, 20 गुणे t करेंगे 20t ना। अब ये 100 प्लस का इधर आएगा माइनस में, 200 माइनस 100 बराबर 20t। 200 में से 100 घटेगा 100 बराबर 20t। अब इधर गुणा करें, इधर आएगा भाग कर देगा। 100 बराबर 20t था ना, 100 ये भाग में आ जाएगा 20 बराबर 30। 20 से 100 काट दो 5, t का मान 5 सेकंड, t का मान 5 सेकंड, t का मान निकल गया 5 सेकंड। अब इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे गणित के तीसरे समीकरण में। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, उसे 400 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए कितना मार्ग लगाया जाए। देखिए जो गति मतलब कहां से चलना शुरू करती है, u बराबर 72 किलोमीटर प्रति आवर। ये किलोमीटर है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। देखिए मतलब 1 किलोमीटर 1000 मीटर, और जो घंटे में 1 मिनट कितने सेकंड, 36 सेकंड। ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया। 2 5 6 10, 2 कम 2, 1 इधर चला गया, 2 और 16। अब निकल गया ना 5/18। इसीलिए 72 को हम 5/18 से गुणा करेंगे। 72 गुणे 11 को 72 से काटेंगे, 18 को 18 से 72, ये 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड बदल गया ना, मतलब u का मान कितना है 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ देख लीजिए u का मान बराबर 20 मीटर पर सेकंड, ये बराबर है ना। और जो 400 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए, यस मतलब दूरी होता है 400 मीटर, और
कितने का मंदन लगाया जाए, इसमें मंदन पूछ रहा है ना, त्वरण। और जो अगर गाड़ी रुक रही है तो बी अंतिम वेग है वो 0 हो जाएगा, बी का मान 0 ना। और देखिए यह बराबर 400 मीटर हो गया, यू का मान 20 मीटर प्रति सेकंड, बी का मान 0, एक ज्ञात करना है। इसमें देखिए समय नहीं दिया है, तो देखिए अब तक किस समीकरण में समय नहीं दिया गया है। तो तीसरा समीकरण b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें समय की कोई चीज नहीं है, इसीलिए हम तक तीसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। अब इसको क्वेश्चन को हल करो आप, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, b का मान 0 क्योंकि जो गाड़ी थी वो रुक रही थी, 0 स्क्वायर, u का मान 20 स्क्वायर प्लस 2, ये हमें ज्ञात करना है इसलिए ये लिख देंगे, ए का मान नहीं दिया गया है, यह समान 400 मीटर है ना, पूरे 400 मीटर, 0 बराबर 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 0 का स्क्वायर बटा 0 को किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 भी आता है, और प्लस 2 चौका 801। अब देखिए 4 एक साइड एक खटा ये जो 200 है 400 होगा क्योंकि 20 का स्क्वायर करके बोला है, तो 20 गुणा 20 कितना होता है, 2 दूनी 4 और डबल जीरो कर गया, तो यहाँ होगा 400। गलती होती है, सबसे गलती होती है, ऐसे नहीं। देखिए 400 प्लस का इधर आएगा माइनस बन जाएगा, 0 माइनस 400 बराबर 801। इसमें 0 में से और 400 घटेगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी तो माइनस 400 बराबर 800, ये अब देखिए गुणा करा इधर आएगा 800 भाग कर देगा, माइनस 400 बटे 800 बराबर 1, 0 0 बन गया, 0 0 बन गया, माइनस 1 4 4 दूनी 8, माइनस 1 बटे 2 आया ना, अब 2 से 1 में भाग कर दो, माइनस 0.5 आ जाएगा, ये तो ये लिख दो, नहीं तो ये बराबर माइनस 0.5, और त्वरण की मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गया आंसर। अगर आप लोग को मापन निकालना नहीं आता तो आप हमारा अभी हमने पहला वीडियो इसका बनाया मापन को वो जाके देख लीजिए हमारे चैनल पे। अब हम तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे। इससे पहले हमने 2 समीकरण का क्वेश्चन हल कर लिया, गत के दूसरे समीकरण का क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन सुनिए आप लोग, एक कार प्रारंभिक स्थिति से चलना प्रारंभ करती है, 10 सेकंड में उसका वेग 144 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है। यदि इसका त्वरण एक समान हो तो इस समय में वो कितनी दूरी तय करेगी। देखिए एक कार प्रारंभिक स्थिति मतलब जहां से गुजरती जो कार थी वो रुकी हुई थी, u बराबर 0 मीटर पर सेकंड ना, और t का मान क्या है 10 सेकंड, 10 सेकंड, हाँ सही है। फिर उसका वेग जो अंतिम वेग था 144 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम वेग प्रति घंटा। ये देखिए इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे ना, अभी जैसे इसके पहले बदले थे, इसे 5 बटे 18 गुणा कर देंगे, 144 है, इसे पूरे 5 बटे 18 करेंगे, 18 एकम 18 36 54 55 90 126 18 144 आ जाएगा। ये 8 गुणा 5 होगा 40 मीटर पर सेकंड, मतलब अंतिम वेग जो है d का मान है 40 मीटर पर सेकंड। तो 144 इसको नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 40 मीटर पर सेकंड। इसको कभी बड़ी राशि नहीं लिखी जाती, छोटी राशि लिखी जाती है। जैसे अगर ये t हमें मिनट में दिया होता तो हम इसको सेकंड में बदलते ना, जैसे अभी ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, इस मीटर पर सेकंड में बदल दिए। अब हमें उस यदि उसका त्वरण एक समान हो तो इस समय में कितनी दूरी तय करेगी। हमें त्वरण ज्ञात करना है a और दूरी जिसे s से दर्शाया जाता है। पहले हम इसका त्वरण ज्ञात करेंगे, 3 मान दिया मतलब त्वरण ज्ञात करना है, तो हम गति के प्रथम समीकरण का प्रयोग करेंगे, पहले इसका त्वरण ज्ञात करेंगे। और फिजिक्स में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इशारा ही करेगा, तो मान दे दिएगा एक मान ऑप्शन कर, पहले इसका त्वरण ज्ञात करेंगे।
अब गत का समीकरण क्या होगा? b बराबर u प्लस 80। b मान कितना है? 40। 40 बराबर u का मान 0, क्योंकि गाड़ी की प्रारंभिक थे। a का मान पता ही नहीं है, a का मान ज्ञात करना है। t का मान 10 सेकंड, पूरे 10 सेकंड। 40 बराबर 0 प्लस 10 है ना। 40 है, ये 0 प्लस का इधर है माइनस में, बटे 10 है, इसमें घटेगा ये 40 में 0 बटा 40 है बराबर 10 है। अब ये इधर पूरा कर रहा है, इधर आएगा भाग कर देगा, ये 10 40 बटे 10 से कटेगा 4। एक हम जो मान आया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये 4 है। अच्छा देखना आप लोग को समझने में दिक्कत होगी। एक मान क्या हो गया, अब यस ज्ञात करना है ना। अब देखिए इसको मिटा रहा है थोड़ा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में समान नहीं पाएगा ना। 40 मीटर दूरी ज्ञात करना है यस ना। इसके लिए लगेगा आपका, देखिए दो समीकरण पे ये क्वेश्चन हल हो सकता है। गत से दूसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे, यस बराबर u t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यस का मान ज्ञात करना है। u का मान 0 था, t का मान 10 सेकंड प्लस 1/2, इसको लिख दिए। a का मान कितना आया था? 4 आया था। t का मान 10 सेकंड था, स्क्वायर लग गया। यस ज्ञात करना है, यस बराबर 0 से 10 मतलब 0 से अगर किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 प्लस 1/2 गुणे 4 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। इसको काटेंगे 50 ना। यस बराबर 1 का 4 में करेंगे 4 और 4 इसमें करेंगे कितना? 50 50 से 20, 200 आ जाएगा। यस बराबर 200 मीटर ना। ये समझ में आया आप लोग को? अब हम आपको यही दूसरे मतलब गत तीसरे समीकरण पे आंसर ला के दिखाएंगे। देखिए इसको पहले पूरे मिटा दें, बस मान रखें। अब यही क्वेश्चन जो हम किए थे वो 200 मीटर आया था दूसरे समीकरण पे, यही क्वेश्चन तीसरे पे भी करेंगे, आंसर वही आएगा ना। देखिए गत का तीसरा समीकरण ये है, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 है। b का मान कितना है? 40 का स्क्वायर ना बराबर